हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है CVC। CVC। तो ये CVC होता क्या है? CVC का फुल फॉर्म क्या है? CVC बच्चों के रीडिंग के लिए क्यों जरूरी है? और CVC को हम 3 लेटर वर्ड्स भी कहते हैं और इसे हम 3 लेटर्स ब्लेंडिंग वर्ड्स भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये CVC है क्या। तो CVC का फुल फॉर्म है कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। मतलब यहाँ पे पहला लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट होगा, जैसे कि बी। वॉवल्स जो दूसरा लेटर होगा वो वॉवल्स होगा, हम यहाँ पे ए लिख दिए। और तीसरा लेटर C वो भी कॉन्सोनेंट होगा, तो यहाँ पे हमने T लिख दिया। तो यहाँ पे जिस तरह से हिंदी में हम बच्चों को स्वर व्यंजन पढ़ाते हैं और फिर उन्हें मात्राएं लगाना सिखाते हैं, ठीक उसी तरह इंग्लिश में भी पहले हम बच्चे को फोनिक साउंड पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद बच्चों को हम कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स ये पढ़ाते हैं, उन्हें लर्न करवाते हैं। फिर उन्हें वर्ड बनाना हम सिखाते हैं, वर्ड को रीड करना सिखाते हैं, और उसके लिए CVC जो है ये बहुत जरूरी होता है। CVC को हम 3 लेटर्स वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 लेटर्स हैं। तो पहला कॉन्सोनेंट हो गया, दूसरा वॉवल्स हो गया, तीसरा कॉन्सोनेंट हो गया। इसे हम ब्लेंडिंग वर्ड्स भी कहते हैं। ब्लेंडिंग वर्ड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ये AT, ये क्या हो गया? ये एक ब्लेंडिंग वर्ड्स इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि AT मान लीजिए फैमिली वर्ड है और यहाँ पे हमने बी कॉन्सोनेंट बी को ले लिया और हमने दोनों को ब्लेंड करके एक वर्ड बैट बना दिया। अब बच्चे इसको पढ़ेंगे कैसे? ब एट, AT एट, AT का फोनिक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एट। AT का फोनिक्स एट। और जब वो ब्लेंड करेंगे तीनों लेटर्स को तो क्या निकले, क्या होगा फोनिक साउंड? ब एट बैट, ब एट बैट। तो इस तरीके से बच्चों के लिए CVC जो है वो बहुत ही जरूरी होता है। वो इजीली वर्ड को बनाना और वर्ड्स को रीड करना वो सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ये CVC के माध्यम से कुछ वर्ड्स बनाते हैं। जैसे यहाँ हमने लिख दिया बी, इस तरीके से बच्चों को हम दे सकते हैं वर्कशीट बना करके और बच्चे उसको करेंगे। जैसे यहाँ पे B लिखा है, T लिखा है। अब वर्ड्स बनाना है तो बच्चे यहाँ पे वॉवल्स लिखना है। अब वो लिखते हैं अगर A तो हो जाता है बैट। यहाँ पे वो लिख देंगे A तो हो जाएगा कैट। अब यहाँ पे अगर वो लिख देते हैं E तो हो जाता है नेट। तो इस तरीके से बच्चे जो हैं वो वर्ड्स बनाना सीख लेंगे। और भी आसान तरीका है बच्चों को लर्न कराने का। CVC वर्ड्स कैसे हम लर्न करवा सकते हैं? तो इन्हें हम राइमिंग वर्ड के अकॉर्डिंग उनको हम लर्न करवा सकते हैं। जैसे राइमिंग वर्ड, हमने फैमिली वर्ड यहाँ पे ले लिया AT। वर्ड को ब्लेंड करना भी सिखाएंगे इसी तरीके से। ये फैमिली वर्ड हो गया AT। तो यहाँ पे हमने सिर्फ हमें क्या करना है? कॉन्सोनेंट्स को चेंज करना है। फैमिली वर्ड तो ऐसे ही आ जाएगा, एट जो है फैमिली वर्ड वो रहेगा, सिर्फ कॉन्सोनेंट्स जो है वो चेंज होता जाएगा और नए नए वर्ड्स जो है वो बनते जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया BAT बैट, CAT कैट, RAT रेट, MAT मैट। तो ये जो है ये राइमिंग वर्ड्स है, जैसे कैट, बैट, कैट, रैट, मैट।
इस तरीके से बच्चों को जो हम लर्न कराएंगे तो वो इजीली लर्न कर लेंगे। बैट, कैट, रैट, मैट। अब हम दूसरा फैमिली वर्ड्स लेते हैं। फैमिली वर्ड्स में क्या होता है, जो पहला लेटर होता है वो वॉवेल होता है और दूसरा जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है, और आगे के कॉन्सोनेंट्स हम अलग अलग ऐड करते जाएंगे और अलग अलग वर्ड्स जो है वो बनते जाएंगे। अब हमने ले लिया यहाँ पे ई। एन, ई एन, इसका फोनिक साउंड जो होगा वो होगा एन, एन। तो ई एन को अब हम ब्लेंड करेंगे, तो ई एन आप इस तरीके से बच्चा लिख सकता है। ई एन लिख दिया, ई एन तो ऐसे ही रहेगा। यहां पे जो है वॉवल्स जो है वो चेंज होते जाएंगे। जैसे पहला क्या लिखेंगे हम, हेन, क्या हो जाएगा, एच ई एन, हेन। एम ई एन, मैन, एम ई एन, टी ई एन, टेन, टी ई एन, टेन। यहां पे डी ई एन, डेन। तो इस तरीके से हम ब्लेंड करते जाएंगे और यहाँ पे नए नए वर्ड्स जो है वो बनते जाएंगे। तो इस तरीके से हम बच्चों को दे सकते हैं। हमने उनको दे दिया कि आप यहाँ, आपको मैं दे रही हूँ, ए हो गया, ई हो गया, आई एन, आपने बच्चे को दे दिया। आई एन फैमिली वर्ड दे दिया, अब आप वर्ड बनाओ आई एन से। तो सीवीसी का यूज करके बच्चा जब सीवीसी को पढ़ा रहेगा, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को जाना रहेगा, फोनिक्स पढ़ा रहेगा, तो फिर उसको इस तरीके से जब हम देंगे तो वर्ड वो खुद बना लेगा। तो आई एन, इन हो गया। अब बच्चे को क्या करना है, वो हमने दे दिया, बच्चा खुद अब बनाना सीख जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे बच्चा चेंज करते जाएगा, किस चीज को, कॉन्सोनेंट्स को चेंज करता जाएगा, वर्ड जो है वो बनता जाएगा। जैसे बी आई एन, बिन, टी आई एन, टिन, एफ आई एन, फिन, और एस आई एन, सिन। ये हो गया, मैंने आपको बता दिया ए, ई, आई। अब बारी है ओ की। ओ के साथ आप क्या कॉन्सोनेंट रखोगे वो आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे मैंने ओ के साथ टी रख दिया। अब मैंने बच्चे को दे दिया ओ टी फैमिली वर्ड दे दिया। अब बच्चा इससे किस तरीके से वर्ड बनाएगा, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट वो चेंज करता जाएगा, वर्ड्स बनाता जाएगा। जैसे सी ओ टी, कॉट, एन ओ टी, नॉट, एन ओ टी, नॉट, पीओटी, पॉट, और जीओटी, गॉट। ये ओ साउंड का हो गया। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, ओ वॉवेल्स के साथ आप यहाँ पे कुछ भी, कोई भी कॉन्सोनेंट दे सकते हो और बच्चा उससे वर्ड्स बना लेगा। अब मैंने आपको ए ई आई ओ इतने मैंने दे दिए, ठीक है। अब बारी है यू की। यू के साथ हमने टी लगा दिया, टी लगा दिया। आप यू के साथ एन लगा सकते हो। जैसे मैं दोनों से, अब आपको मैं दोनों का बताती हूँ किस तरीके से कॉन्सोनेंट को चेंज करके और बच्चा वर्ड्स बना सकता है अगर आप चेंज करके देते हो। तो यू टी, तो बी यू टी, बट, एच यू टी, हट, एन यू टी, नट, एन यू टी, नट। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम हो गया है, सी यू टी, कट। तो इस तरीके से कॉन्सोनेंट चेंज होता रहा, वर्ड नए बनते रहे हैं, क्योंकि बीच में जो वॉवेल्स है वो सिर्फ एक मात्रा का काम कर रहा है और आगे पीछे आप कॉन्सोनेंट चेंज कर सकते हो। अब यू एन, अब इस फैमिली वर्ड को मैं बताती हूँ। यू और एन कैसे ब्लेंड करना है, वर्ड कैसे बनाना है। एस यू एन, सन, एफ यू एन, फन,
GUN गन, GUN गन, RUN रन। तो इस तरीके से बच्चा जो है वो नए नए वर्ड्स बनाना सीख जाएगा, रीडिंग सीख जाएगा, पढ़ना उसके लिए आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको CBC वर्ड्स क्या है, CBC वर्ड्स का फुल फॉर्म क्या है, CBC क्यों जरूरी है, CBC से वर्ड्स कैसे बनाते हैं, बच्चे की रीडिंग आसान कैसे होती है, ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स, मैं आपको उदाहरण के लिए बताती हूँ कि वॉवेल्स, ये CBC में अगर सिर्फ वॉवेल्स चेंज हो बीच का तो एक अलग वर्ड बनता है जिसकी मीनिंग अलग होती है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ हम वॉवेल्स को चेंज करेंगे, ठीक है, और जो कॉन्सोनेंट है वो सेम रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा, देखिए पहला लेटर भी कॉन्सोनेंट है C और दूसरा कॉन्सोनेंट है T, सेम वही यहाँ भी है C T, वो भी सेम यहाँ भी है। अब लेकिन हम बीच के वॉवेल्स को चेंज करके अलग अलग वर्ड्स बन जाएंगे क्योंकि मात्रा जो है वो बदलती जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा CAT कैट, कैट हो गया, COT कॉट, कॉट हो गया, CUT कट, कट हो गया। तो यहाँ पे बीच का जो वॉवेल्स है वो चेंज होता रहा है और नया वर्ड बनता रहा है। तो CBC हमें एक वर्ड को बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है, पढ़ने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो अब आपको ये CBC क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा ये क्यों जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो बस इतना ही है क्योंकि अब लंबा होता जा रहा है। और आपको अगर मेरा वीडियो समझ में आया हो, आपको बच्चों को पढ़ाने में अगर आसानी महसूस हो रही हो कि आप आसानी से पढ़ा सकते हैं, तो फ्रेंड हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।